कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। डैड, मॉम। अरे बाजी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मॉम डैड कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, ये सूटकेस अंदर ले जाओ और मेरे लिए कॉफी बना दो। ठीक है। ये कपड़े पहना कर। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया, नवाल को। मुझे पहले शक था। आई न्यू इट, मेरी सिक्स सेंस कह रही थी। थैंक गॉड सब कुछ मैंने अपनी कानों से सुन लिया। तुम्हें क्या लग रहा था कि शादी मुझसे कर लोगे और दिल में कोई और होगा? हरगिज नहीं। आके यहाँ नाक भी रगड़ लोगे ना, तब भी मैं वापस नहीं जाने वाली। पता नहीं इस चुड़ैल में ज़ुहैब को क्या नजर आता है। शादीशुदा हो गया तब भी उस मनहूस को नहीं भूल पा रहा। क्या करूं मैं आखिर? लेकिन जो भी है, नवाल को राजी होकर वापस इस घर में आना ही पड़ेगा, वरना ये उजाला नामी तलवार तो मेरे सर पर लटकी रहेगी। ये किसका फोन है? हेलो। हेलो, कैसी हो नवाल? Who's this? अरे मैं तुम्हारी किरण भाभी बात कर रही हूँ। जी बोले, कैसे फोन किया? मैंने तुम्हें समझाने के लिए फोन किया है। क्यों तुम उस पागल लड़की की वजह से अपना घर बर्बाद कर रही हो? वैसे भी अब तो उसकी शादी हो गई है। देखो, तुम ज़ुहैब को थोड़ा वक्त दो, थोड़े वक्त में ठीक हो जाएगा, भूल जाएगा उसे। आखिरी उजाला है कौन? तुम मिली हो उससे तुम्हारी मेहंदी में, तुम्हें याद नहीं? ये बड़ी भाभी की कजिन है, इनके भी रिसेंटली शादी हुई है। ओह, आई सी। काफी सुना है आपके बारे में। आपके बारे में भी काफी तारीफ सुनी है किरण से। है तो वो मेरी कजन। अगर वो इतनी अच्छी होती तो क्या मैं उसे अपनी देवरानी बनाकर इस घर में ना ले आती? लेकिन इस घर के काबिल तो तुम हो। तुम हो इस घर की बहू, ज़ुहैब की बीवी। तो फिर सोचो वो लड़की कितनी गैर रहम होगी। आपका इन सारी बातों से क्या कंसर्न है? मैं अरे वो ही तो, वो लड़की मखमल में टाट का पैबंद थी। मेरे मैके और ससुराल, आखिर मुझे उनकी इज्जत, उनके स्टेटस, उसका ख्याल भी तो मुझे ही रखना था ना। इसीलिए तो मैंने कभी ज़ुहैब को इनकरेज नहीं किया। और फिर तुम हो ना बिल्कुल ज़ुहैब के काबिल, तभी तो तुम्हारी उससे शादी हो गई। अब मैं तो तुम्हें यही कहूंगी, तुम ये सारी बातें छोड़ो, एक बार घर आ जाओ। फिर तुम देखना कैसे उस उजाला को भूलकर तुम्हारे पीछे भागता फिरेगा ज़ुहैब। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग। है तो ये भी एक नंबर की चुड़ैल, लेकिन कोई बात नहीं, इसे भी देख लूंगी।
इसकी रिटाई देखी है आप लोगों ने? कॉल तक नहीं रिसीव करी है। फिलहाल उसका नाराज होना वजह है ज़ाहिर है। कोई भी लड़की ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर किसी और में दिलचस्पी रखता है। सही बात है। और फिर उसूलन जब पहले से ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाए तो सब्र शुक्र अदा करके उसे कबूल कर लेना चाहिए। उजाला कोई इतनी खास भी नहीं है। नवाल में क्या अच्छी बात है? आप मुझे बताएं, नवाल में क्या अच्छी बात है? बदतमीज है, बदजबान है वो, और उसके दोस्त, उनकी तो आप बात भी ना करें। अभी ये सब कुछ आपका किया धरा। आपने अम्मी को उजाला के खिलाफ किया तो सारे के सारे मसाइल आपने क्रिएट किए। नवीन, मुझे बताओ कि ये अब भी उजाला से राब्ते में है? हमें क्या हो गया है आपको? आपको भाई पे एतबार नहीं है क्या? तो फिर ये उस लड़की को भूल क्यों नहीं पा रहा? कोई बताएगा मुझे? हद होती है। पता नहीं क्या बनेगा। ज़ुएब, देखो मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम कहो तो मैं नवाल से बात करूं? मैंने कॉल की थी उससे, उसने पिक नहीं की। जाहिर सी बात है, नाराज है ना। अब कोई भी लड़की हो वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप तो कुछ भी ठीक नहीं होगा मिस्टर ज़ुहैब। अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द। वैसे कल वाले हंगामे के बाद मेरा बोलना बनता तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली का हिस्सा हैं, तो किसी एक इंसान का मसला तो हम सबका मसला हुआ ना। साफ साफ कह दो, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ ये कि आप लोग खामखाई ज़ुहैब के पीछे पड़े हैं कि वो नवाल को समझ नहीं रहा, उसे टाइम नहीं दे रहा। इसमें ज़ुहैब का कोई कसूर नहीं। नवाल का भी कोई कसूर नहीं है। जानती हूँ, कसूर तो सिर्फ एक ही इंसान का है, वो है उजाला। जो खुद तो बड़े मजे से अपने घर में बैठी है, लेकिन उसकी वजह से बेचारा ज़ुहैब और नवाल ये लोग सफर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को
जड़ से खत्म कर देना चाहिए अब। और तुम्हारे ख्याल में ये किस तरह होगा? बहुत आसान है भाई, उजाला को साफ साफ मना कर दें कि वो ज़ुहैब से मिलना जुलना छोड़ दे। अब जाहिर सी बात है, जब तक उजाला ज़ुहैब के सामने आती जाती रहेगी, वो उसे कैसे अपने दिल और दिमाग से निकालेगा? हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहेगा। एक बार उजाला का ज़ुहैब से राब्ता खत्म हो गया, तभी तो ज़ुहैब को मौका मिलेगा नवाल के बारे में सोचने का, उसे अपने दिल में जगह देने का। तो तुम्हें क्या लगता है कि ज़ुहैब से मिलता है? लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। खैर, आपके लिए तो ये बहुत ही आसान काम है। उजाला बहुत सीधी सादी डरपोक सी लड़की है। एक बार आपने उसे सख्ती से बात करके कह दिया कि ज़ुहैब से राब्ता ना रखे, तो वो समझ जाएगी। भाई, मुझे तो यही रास्ता नजर आ रहा है जो बहुत आसान और बेज़रर है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं। रिजवान, अरे वाह रे वाह रिजवान, शक्ल से तू हीरो लगता है वैसे। रिजवान, रिजवान। अरे भाई क्या मुसीबत है, क्या बदतमीजी है, देख नहीं रही सेल्फियां बना रहा हूं मैं। आपको तस्वीरों की पड़ी हुई है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं नाश्ता कहाँ से बनाऊं? तो अब इसमें परेशान होने की क्या बात है? दीवार पार ही तेरी बहन का घर है, जाके 4 अंडे 2-4 डबल रोटियां लेकर आ जा, 2 दिन गुजारा हो जाएगा। अच्छा, और 2 दिन के बाद आपकी अम्मी की दवाइयां भी आने वाली हैं, दवाइयां भी किसी से मांगू मैं? बहुत जुबान चल रही है थी। ये बातें बनाने से बेहतर था अपनी बहन से जाके 2000 रुपए उधार लेकर आती, तो सारे मसले खत्म हो जाते। हाँ, इतनी देर में हम नाश्ता भी कर लेते, अम्मा की दवाइयां भी आ जाती। रिजवान, ये घर, इसके अखराजात मेरी बहन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। और मैं थक गई हूँ रोज जा जा कर पैसे मांग मांग कर। मेरी जान, कौन सा मैं तेरे हाथ में कशकोल थमा कर पूरे मोहल्ले का चक्कर दिलवा रहा हूँ? हाँ, इतना शर्मा रही है तू? मोहल्लेदारी में चलता रहता है यार। एक तरफा कुछ भी नहीं होता। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब सिर्फ ये कि आप अपनी नौकरी के बारे में संजीदगी से सोचें रिजवान, ऐसी जिंदगियां नहीं कटती हैं।
तू पहले भी ट्यूशन पढ़ाती थी ना, पैसा कमा कमा के अपने बहनोई का पेट भरती थी, उनकी मदद करती थी। या शौहर की मदद करने में तेरे को बुखार चढ़ रहा है? रिजवान कुछ तो ला दे कि मैं नाश्ता तो बना सकूं। चली जा यहाँ से, उससे पहले मेरा दिमाग शार्ट हो जाए। आउट, निकल, डिस्टर्ब कर दिया मुझे। अबे जा। अल्लाह, एक तो इस कंगली लड़की से भी फंस गया। क्या सोचा था, ये आएगी तो नोट आएगा, अयाशियां करेंगे। ये भी मेरी तरह निकली कंगली। खैर रिजवान, 8-10 सेल्फियां बनाते हैं, क्या पता मोहल्ले में कोई नई लड़कियां आई। कहाँ हो तुम उजाला? कब से तेरा फोन बज रहा है, वाइब्रेशन पे क्यों रखा है तूने? मैंने नहीं रखा है, गलती से हो गया होगा। तुझसे बड़ी गलतियां हो रही हैं आजकल। हाँ देखिए कौन है, किसका फोन आ रहा है, बात कर बात कर। मुझे क्या पता रिजवान किसका फोन है, आप उठा ले, मुझे कोई मसला नहीं। मसला है मुझे। मेरी बीवी को अजनबी नंबर से बार बार कोई फोन कर रहा है इतनी दिलचस्पी से, प्रॉब्लम है मुझे। उठाओ फोन। तो आपको शौक से फोन उठाना चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि आपकी बीवी को कोई अजनबी क्यों इतनी दिलचस्पी से फोन कर रहा है। बड़ी बातें कर रही है, तेरे अच्छे भी बात करेंगे। हेलो, उजाला बोल रही हो? जी, आप कौन बात कर रही हैं? मैं जुहेब की अम्मी। कब छोड़ोगी मेरे बेटे का पीछा? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अपने घर में दिल लगाओ, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो उसे। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी तक नहीं भूला है तुम्हें, खुश नहीं है वो अपनी शादी से। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने उस पर? कहीं का नहीं छोड़ा उसे, बख्श दो हमें बीबी। आप क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं? पीछा तो आप लोग मेरा नहीं छोड़े। मैं अपने घर में सुकून से रह रही हूँ, मुतमईन हूँ। मेरा आपके बेटे से कोई वास्ता नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी जगह शादी की है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, अमीर खानदान से, लेकिन वो उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख रहा क्योंकि तुमने अपनी मोहब्बत की पट्टी जो उसकी आंखों पे बांध रखी है। तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है वो और अच्छे खानदान से है। तुम जैसी तो जिस घर में झाड़ू देती फिरती है। नहीं देना। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। आप ही बस करते हैं, उजाला ऐसी लड़की नहीं है, उसको इतनी बातें मत सुनाए प्लीज। तुम तो अपना मुंह बंद करो, कुछ पता ही नहीं बोलना शुरू हो जाती है। अम्मी कम से कम आप ही कुछ कहे ना, समझाएं। बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मेरी पहले इतनी तस्लील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे कोई लगाव नहीं है आपके बेटे से। मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती, मेरी तरफ से बाहर में जाए वो। बहुत बुरा किया तुम दोनों ने, बहुत बुरा किया तुम दोनों ने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों इतनी थर्ड क्लास हरकत कर सकती हो। क्या सोच रही होगी वो बेचारी? बेचारी नहीं है वो,
उसी की वजह से आपका बेटा नवाल को मुंह नहीं लगा रहा। जब से नवाल को इन सब बातों का पता चला है वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। इसीलिए आप दोनों ने सोचा कि उसका घर भी डिस्टर्ब कर दिया जाए। ये सोचा है कि अगर उसके पास उसका शौहर होता, उसकी सास ये बातें सुन लेती तो उस बेचारी का क्या हशर होता। अगर उसका घर बर्बाद हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं और तुम उनसे जितना प्यार करती हो ना, तो वो यतीम लड़की के माँ बाप भी उससे उतना ही प्यार कर सकते थे। आपको इतना संगदिल और बेरहम नहीं होना चाहिए। हाँ, पर इतने अच्छे खानदान की इतनी खूबसूरत लड़की हम ज़ुहैब के लिए लेकर आए, उजाला की वजह से वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे? अमीर है, खूबसूरत है, इसके अलावा क्या है? और तुम उससे कितना खुश हो ये मैं जानता हूं। आते ही उसने तुम सबको दीवार के साथ लगा दिया। और ये ज़ुहैब नवाल की तरफ मुतवज्जो नहीं हो रहा ना, तो इसमें उजाला का नहीं, नवाल का अपना कसूर है। तुम्हारी वजह से मजबूर होकर ज़ुहैब इस शादी के लिए राजी हुआ। अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी उसने। अगर उसको ये पता लगेगा कि तुमने उजाला की कितनी इंसल्ट की है तो कितना हर्ट होगा वो। मैं तो सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। ऐसी बात नहीं अम्मा, बस अब तू देख लेना, एक आधे दिन में मेरा कारनामा तेरे सामने होगा। जरा हाथ हौला रखो, ये ना होगा रोती धोती यहाँ आ जाए। तो तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? हमेशा की तरह समझा बुझा के उसे चलता करना। अकल से काम ले, ये तरीका ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये ना हो कि पक्की पक्की मेरे सर पे आके बैठ जाए और लेने के देने पड़ जाए। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? सोच, अगर रिजवान ने उसे तलाक दे भी दी तो ज़ुहैब थोड़ी ना उससे शादी करने वाला है। तुझे कैसे पता? एक तो तू बहुत भोली अम्मा, तेरी बेटी ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली। सुनो, ज्यादा चलतर बहू मत बनो, समझी? मैं नहीं चाहती कि जवान जहान लड़की पूरे मोहल्ले में बदनाम होकर अब तलाक का झूमर सजाए मेरे सर पे आके बैठ जाए। हद है। ओफो अम्मा, तू तो खामखा में इतना मसला बना रही है। तुझे किसने कहा कि उसे घर पे बिठा 2-4 बातें सुनाना और निकाल देना घर से? मजबूरी है, तेरी तो अकल खास चलने गई है बस। उसका इस घर के अलावा है ही कौन? और फिर ऊपर से बहन का घर है, कहाँ जाएगी वो? यहीं आएगी। दुनियादारी भी तो दिखानी पड़ती है ना। मैं उस बच्ची के सर पे हाथ नहीं रखूंगी तो लोग मुझ पे थू थू करेंगे। देख, एक बात अच्छी तरह सुन ले, उजाला को यहाँ तलाक लेके नहीं आना चाहिए। बाकी तो जो मर्जी कर वहां पे उसके साथ, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल ठीक है, फोन रखती हूँ अब मैं। खुदा हाफिज। मुझे तो शुरू से ही शक था तुझको। सच सच बता शाला, कहाँ मिलती थी तू उससे? बता, कहाँ मिलती थी तू उससे? नहीं बताएगी? मैं कह रहा हूं तुझे, मैं तेरी जान नहीं लूंगा उजाला। तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? अरे क्यों मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ मुझे। किसी बच्ची को कब भगत मत मार।
अरे मत मार। अल्लाह इस पर कहर टूटे, अल्लाह पाक टूट जाए इसके हाथ। अरे बस उजर उजर मेरे पास आ जा, भाग के मेरे पास आ जा। जिंदगी कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया, जहाँ वो आशना लगे वही वो हर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िंदगी सा लगे। खूबसूरत नौजवान लड़की तुम्हारे हाथ में दे दी, वरना इस निकम्मे जाहिल को कौन देता लड़की? सारी जिंदगी कमाया मरता, मैं देखती इसकी कैसे होती शादी। तो चलो मोहल्लेदारी है, यतीम बच्ची का ख्याल रखेंगे, लेकिन जुल्म देख लो, उस बच्ची पे पहाड़ तोड़ दिया जुल्मों के। तुम क्या समझती हो बच्ची मुझ पर भारी है? बिल्कुल नहीं, 2 वक्त की रोटी दे सकती हूँ मैं उसको, लेकिन मैंने सोचा मोहल्लेदारी खराब ना हो, रिश्तेदारी खराब ना हो, बच्चों का घर ना उजड़े। मैं तुम्हारा मुंह देखते हुए आज भी भेज दूंगी, लेकिन तुम गारंटी दोगी उसके साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अगर कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, तो वो हशर करूंगी कि सारी जिंदगी ये लड़का याद रखेगा। रिजवान से शादी करने जा रही हो? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मना करो उसे। मना कर दो, वो भी आपके कहने। मेरा आपसे रिश्ता ही क्या? देखो जाला, तुम जिस बात में आके गलत फैसला ले रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने नहीं दूंगा। कि मेरी जिंदगी है, मैं जिससे चाहे शादी करूं। आप पोते को ना मुझसे सवाल जवाब करने वाले। जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। नेवर। अब मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। जानती हैं आप, आपका सो कॉल्ड दामाद एक मिडिल क्लास लड़की के इश्क में पागल है। तुम्हें ऑब्जेक्शन किस बात पे? सोहेब के अफेयर पे या उस लड़की के मिडिल क्लास होने पर? मॉम प्लीज नॉन सीरियस बात मत करें। चलो सीरियस बात कर लेते हैं। सोहेब के कितने अफेयर्स हैं और किस किस क्लास की लड़की के साथ है, तुम्हें इन सब बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। तुम्हारे लिए सिर्फ ये बात अहम हो कि तुम जोएब की बीवी हो। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप मुझसे कह रही हैं कि मेरे शौहर का किसी के साथ भी अफेयर हो, मुझे इस बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी चाहिए? तुम्हारे भी तो कितने अफेयर्स थे, और तुमने अपने शौहर को कौन सी अहमियत दी है? मेरी बात अलग है। मैं वेस्ट में रहती थी और जुहेब तो यहीं पे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ रहता है और क्या करता है। जुहेब भी बहुत साल बाहर आए, वहीं पढ़ा है। जुहेब ने अगर शादी के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने कैलिबर के बराबर समझा है। पर वो मेरे कैलिबर का नहीं है। कभी अपने बारे में सोचा है? 6 रातें तुम यहाँ गुजार चुकी हो। इस दौरान तुमने 3 पार्टीज अरेंज की, अपने दोस्तों को बुलाया, और उस दिन तो जुहेब को बहुत बुरा लगा था जब तुम टोनी से इतना फ्री हो रही थी। टोनी मेरा दोस्त है और जुहेब तुम्हारा शौहर है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब अगर जुहेब तुम्हें फोन करे और तुम्हें मनाए तो तुम उसके साथ घर चली जाना। यही हम सबके लिए बेहतर रहेगा। उस घर में जाती है मेरी जिंदगी।
जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी, कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशिना लगे, वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो जग सा लगे, वही वो ज़फ़्र सा लगे। जिंदगी। हेलो हेलो भाई, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? आप कहाँ हैं अभी? मैं बाहर हूँ, तुम मुझे बताओ क्या हुआ? भाई अम्मी ने उजाला को फोन किया था। क्या? लेकिन क्यों कॉल किया मीनू उजाला को? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डांटा है उसे, बहुत सुनाई है। वो बेचारी इतना रो रही थी। और आपको पता है ये अम्मी ने किसके कहने पे किया है? किसके कहने पे? किरण भाभी के कहने पे। उन्होंने उकसाया है अम्मी को ये सब करने के लिए। अच्छा ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं घर आके बात करता हूँ। ठीक है, आप आ जाएं। किरण भाभी आपको तो मैं देख लूंगा, घर आने दे मुझे। उजाला, उजाला, उजाला मेरी बच्ची। रिजवान, उजाला, आए, आए मेरे अल्लाह, आए अल्लाह। अल्लाह मैं क्या करूं मैं? रिजवान प्लीज दरवाजा खोल दो। रिजवान अम्मी को मेरी जरूरत है, प्लीज खोल दो दरवाजा। रिजवान, तू रिजवान के साथ खुश नहीं रह सकती। तुझे जैसे मौका मिले तू यहाँ से चली जा। बहुत मुश्किल फैसला है अम्मी, पहले बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। मैं इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जा सकती। मेरे पास तो मुंह छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। आप बस मेरे लिए दुआ करें, और ये भी कि रिजवान सीधे रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा कर। सुनो उजाला, शराफत से मेरे भाई की जिंदगी से निकल जाओ, वरना तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सारे करतूत बता दूंगी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। बस कर दे, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मेरी पहले इतनी तजलील हो चुकी है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दे, सुकून से रहने दे मुझे। मुझे कोई लगाव नहीं आपके बेटे से, मैं तो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। मेरे दिल से भाड़ में जाए वो।
तेरा फोन भी मेरे पास रहेगा और तू आज से कमरे में बंद रहेगी, समझी? जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो गैर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो ज़िम्मे सा लगे। जिंदगी लम्हे जो बीते थे जाने क्यों ठहरे नहीं। मगर मैं क्या करूं मेरी बहन, मैं बहुत मजबूर हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। और तो और बख्तियार भी मेरा साथ नहीं देंगे। मुझे किसी की साथ की जरूरत नहीं है आप। जाने क्यों ठहरे। मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, बस आप मुझे इजाजत दे दें। क्या मतलब? क्या करोगी तुम? आप कितनी बार समझाओ कि मैं इस एहतराम और मोहब्बत से आ रहे रिश्ते में मजीद बनकर नहीं रहना चाहती। रिजवान जैसे घटिया और हराम कमाने वाले इंसान से अपनी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही, ना पैसे ना किसी किस्म की मदद। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे इजाजत दे दें। नहीं नहीं उजाला, हरगिज नहीं। मैं मानती हूँ कि रिजवान के साथ तुम्हारा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने तुम्हें छत दी है। तुम दरबदर हो जाओगी अगर वहां से निकलोगी तो। और ऐसी लड़कियों को फिर माशरा भी अच्छी नजर से नहीं देखता। क्या कहना चाह रही हैं? मैं अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारती रहूं? फिर तो मेरे पास एक ही ऑप्शन कि मैं जहर खा लेती हूँ, सिर्फ उसी तरह से मैं अपनी जिंदगी से छुटकारा हासिल कर सकूंगी। शोलों का बाकी है उड़ता धुआं, लेके जाए मुझे जाने किस्मत का रिश्तों के। क्यों फिक्र कर रही हो तुम? कोई दूर थोड़ी रहती हो तुम, साथ में तो रहती हो। और फिर ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा मेका है। जब दिल चाहे आ जाना। कुछ भी रिजवान कहे फौरन से पहले तुमने आना और हमें बताना। मैं उसकी ऐसी चमड़ी उतारूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो। लेकिन बेटा, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, माँ बाप के घर में नहीं। जो तुम सोच रही हो ना, ये तुम्हें कभी नहीं होने दो। एक माँ होने के नाते अगर मेरी जगह तुम्हारी सगे माँ भी होती ना, तो वो भी यही करती। कभी दिल बुझा दिया। हो जिंदगी नहीं कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। जहाँ वो आशना लगे वही वो घर सा लगे, जहाँ वो चैन सा लगे वही वो जख्म सा लगे। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।